नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंपावत को मिली एमआरआई मशीन की सौगात, सीएम धामी ने किया लोकार्पण। कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास। मुख्य सेवक संवाद में कई प्रतिनिधि हुए शामिल। दिवंगत शूटर जसपाल राणा के 50वें जन्मदिन पर मां का निधन, बेटे के जाने के 16 दिन के बाद ली अंतिम सांस, सीएम धामी ने जताया शोक। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने पिकअप को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर, गाड़ियों के उड़े परखच्चे। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार, देहरादून की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा। और देहरादून, नैनीताल समेत 7 जिलों में बारिश का दौर, पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी, 4 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब, मैदानी जिलों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके अलावा सिटी सेंटर का भूमि पूजन और कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन भी किया है, जिसके बाद सीएम धामी मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वर्ग के लिए कोई न कोई योजना आ रही है, बच्चों के भविष्य की भी इसमें पूरा प्रबंध किया जा रहा है। विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण किए जा रहे हैं, चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। शहरों में जाम की स्थायी समस्या के समाधान के लिए आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहां विकसित किए जा रहे हैं। आज ही हमने 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चंपावत रोडवेज स्टेशन में आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही पर्यटन आवास गृह मां पूर्णागिरी धाम और रीठा साहब में नई पार्किंग सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ लाखों श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत होगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अपनी 1 दिवसीय काशीपुर के दौरे के दौरान जिले की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने को कहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने ईएमसी परिसर में पौधरोपण भी किया। इसके बाद मुख्य सचिव ने काशीपुर रामनगर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रस्तावित काशीपुर बाईपास रिंग रोड का भी निरीक्षण किया है। देखिए, आज जो सिंहपुर के कई इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, उनका भौतिक निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों के साथ उनके क्या स्टेटस है और उन कार्यों को कैसे और गति प्रदान की जाए, वो डायरेक्शंस दिए गए। प्लस यहाँ पे जो अभी हम लोग खड़े हैं, जो NHAI एक ग्रीनफील्ड कनेक्शन बना रही है, जो कि काशीपुर शहर को बाईपास करेगी। प्लस जो हमारा NHPWD अपना काम कर रहा है, रोड बना रही है काशीपुर रामनगर की वाइडनिंग का, इनका स्थलीय निरीक्षण किया गया और ये दोनों कार्य समय से चल रहे हैं और समय पर पूरे भी हो जाएंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में सहायता मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि देहरादून की सड़कों पर अब जल्द ही दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। दरअसल प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 17 प्रमुख रूट किए गए हैं फाइनल।
सितंबर से ई बसों के संचालन की तैयारी अंतिम चरण में है। बस स्टॉप चिन्हित करने और अन्य व्यवस्थाओं का काम तेज कर दिया गया है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में बन रहा आधुनिक ई बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन। नई ई बसों से यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश भर में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन की शुरुआती पहाड़ी जिलों से कर दी है। इसके तहत सभी पहाड़ी जिलों को 4 जोन में बांटा गया, जिनकी जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और करण महरा को सौंपी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार जनसंवाद, जनसंपर्क और जनता से सीधा संवाद करके उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए अपना विजन, रोड मैप और सरकार बनने पर युवाओं, किसानों, महिलाओं समेत विभिन्न वर्गों के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएगी। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के नाम से ये शुरू हुआ है बीते रोज, और इसको पहाड़ी जिलों को 4 जोन्स में बांटा गया है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय गोदियाल जी, माननीय हरक सिंह जी और माननीय करण महरा जी कर रहे हैं, और इनके साथ हमारे और वरिष्ठ नेतृत्व भी जुड़ेगा। तो जिलों को बांट दिया गया है 4 जोन में, और उस जोन में लगातार संवाद का कार्यक्रम, बातचीत का कार्यक्रम, जनता से मिलन का कार्यक्रम, उनकी पीड़ाएं, उनकी समस्याएं और कांग्रेस पार्टी क्या रोड मैप लेकर, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच विचार है आगामी चुनाव को लेकर, सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी जनता के लिए, किस वर्ग के लिए, युवाओं के लिए क्या है, हमारे पिटारे में महिलाओं के लिए क्या है, ये सारी बातें जनता के बीच में ले जाई जाएंगी। और 9 साल का भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत का और ट्रिपल इंजन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी जनता के बीच में साझा किया जाएगा। गुरु कबीर जयंती के पावन मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति की ओर से आयोजित गोष्ठी समीक्षा और सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। महापौर दीपक बाली ने कहा कि संत कबीर दास जी के विचारों, सामाजिक समरसता, समानता और मानवीयता के संदेश को कभी भुलाया नहीं जा सकता। संत कबीर दास जी की शिक्षाएं आज भी समाज को सत्य, सद्भाव और जागरूकता का मार्ग दिखाती हैं। कबीर जयंती के अवसर पर समाज ने जो कार्यक्रम रखा था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचा हूं, और अभिभूत हूं कि हमेशा समिति के द्वारा मुझे यहां पर अपने कार्यक्रम में बुलाया जाता है, और मैंने अभी कहा है और अपने समाज से मैंने निवेदन किया है कि अगली जयंती जो संत कबीर साहब की है वो नगर निगम सभागार में होगी, उसकी व्यवस्थाएं नगर निगम करेगा। और आप जब भी आप किसी तरह के कार्यक्रम, चाहे अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती हो, कभी संत कबीर जी की जयंती हो, आप नगर निगम सभागार में करें। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं नगर निगम। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला आगामी 16 जुलाई को मनाया जाएगा। संस्कृति, साहित्य और कला परिषद ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि हरेला उत्तराखंड की देव संस्कृति से जुड़ा हुआ पारंपरिक लोक पर्व है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। वहीं इस वर्ष परिषद विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेगी और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस तो पूरा विश्व उसको अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, हमारा हरेला जो हमारा पारंपरिक लोक पर्व है और हमें वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। हमारा अभी आगामी 16 जुलाई को ये हरेला का पर्व मनाया जाएगा, और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न संस्थाओं के साथ जो
सक्रियता के साथ जो संस्थाएं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम इस वर्ष इस कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों के साथ जन जागरण के साथ कार्यशालाएं करते हुए पूरे बृहद स्तर पर, क्योंकि हमारी हरेला हरियाली महोत्सव हम यहाँ से प्रारंभ करते हुए, उत्तराखंड से प्रारंभ करते हुए इसको 15 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और नगर में विशाल रैली निकाली। संघ के महासचिव सनी कुमार ने इस पर बताया कि प्रदेश सरकार लगातार सफाई कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सरकार के साथ हुई बातचीत में उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान न होने से सफाई कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, सफाई कर्मचारियों के आवासों को निःशुल्क फ्री होल्ड करने, बरसों से कार्यरत ठेका कर्मियों को नियमित करने सहित कई मांगे सरकार के सामने रखी हैं। सर 2021 में जो है हमारी 11 सूत्रीय मांग थी सरकार से, जो पूरे प्रदेश में जो है हमारे बैनर तले, जो हमारा उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ है उसके बैनर तले हमने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी और हमारी कोई मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए हम उनके खिलाफ फिर दोबारा से जो है पूरे प्रदेश में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 जून से हमारा जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसमें हमने 3 दिवसीय सांकेतिक धरना और 3 दिवसीय काली पट्टी बांधकर अपने बाजुओं पर सरकार का विरोध किया। उसके बाद फिर हमने भूख हड़ताल अनशन किया 3 दिन तक। उसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन रैली करी है आज। उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम विस्फोट की धमकी देकर सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हरियाणा के अंबाला के निवासी 26 वर्षीय जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से धमकी भरे पोस्ट प्रसारित करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। ये जो पर्टिकुलर जो मामला था, ये जो पुलिस थानों की जो कॉल थी बम से उड़ाने की, तो वो धमकी इनके द्वारा ही दी गई थी और इस संबंध में हमारे द्वारा जो कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। बाकी अभी तक की जो पूछताछ है, तहकीकात है, तो अन्य किसी ऐसी वारदात में या अन्य ऐसी कोई धमकी भरी पोस्ट इनके द्वारा और नहीं की गई। कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, उसके संबंध में भी इनका वो भी मेरे द्वारा भी टीम को ब्रीफ कर दिया गया है कि इनका पूर्ववर्ती कोई आपराधिक इतिहास है या किन और संगठनों से इनका जुड़ाव है या झुकाव किस और है, उसके संबंध में भी हम लोग इनके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो भी जानकारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका मोबाइल भी, जिस मोबाइल के द्वारा इनको इंस्टा पर पोस्ट की गई थी, वो मोबाइल भी हमारे द्वारा कब्जे में ले लिया गया है और जल्दी ही उसको हम लोग फॉरेंसिक जाँच के लिए उसको भी भेजेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस बीच की बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे सचिवों के साथ बड़ी बैठक। सभी विभागों के सचिवों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री। कल शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लेंगे ये बैठक। तो प्रधानमंत्री सेशल्स के दौरे पर रहे, 3 दिवसीय दौरे पर सेशल्स के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री और आज रवाना हो रहे हैं। सेशल्स के दौरे से भारत आ रहे हैं और कल प्रधानमंत्री सचिवों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। कल शाम 4:30 बजे कई विभागों के सचिवों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाली हैं प्रधानमंत्री मोदी।
उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा राहत और बचाव कार्य के लिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि विभिन्न इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ ही पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य विभागों के कर्मचारी तैनात हैं। आपदा राहत और बचाव के लिए तमाम जगहों पर मशीन भी तैनात की गई है। देखिए, संभावना है कि 3-4 दिन विभिन्न जनपदों में अलग अलग समय पे बरसात होगी। उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट बहुत सीरियस नहीं है, सीवियर कैटेगरी का नहीं है, नॉर्मल अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, वॉच करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में यह भी अनुरोध करूँगा कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो उस समय ट्रैवल ना करें जिस समय बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात के समय ट्रैवल करने से पत्थर गिरने का डर बना रहता है और फिर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। उसके अलावा बाकी सुरक्षित रहेगा। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज अलग ही देखने को मिल रहा है। जहां देहरादून में कई इलाकों में तेज बारिश हुई जिससे तापमान में कुछ कमी दर्ज हुई, वहीं डोईवाला में झमाझम बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। यहां गरज चमक के साथ बिजली गिरने, तेज से बहुत तेज बारिश और झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। कल से 4 जुलाई प्रदेश भर में बारिश होने के आसार हैं। अभी मानसून रुक गया है, जिसके तहत 5 जुलाई तक प्रदेश में पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक से अलग ही देखने को मिला है। जहां देहरादून में कई इलाकों में तेज बारिश हुई जिससे तापमान में कुछ कमी दर्ज हुई है। वहीं डोईवाला की बात करें तो यहां पर झमाझम बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली जा रही 12,033 शताब्दी एक्सप्रेस में आरपीएफ की सतर्कता से एक फर्जी टीटी को पकड़ा गया है। आरोपी फर्जी पहचान पत्र के सहारे खुद को रेलवे का टीटी बताकर यात्रियों के बीच घूम रहा था। आरपीएफ की पूछताछ में उसका भेद खुला, जिसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए गाजियाबाद में जीआरपी और आरपीएफ के हवाले किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंट्रल के हेड कांस्टेबल लीलाधर और कांस्टेबल मनोज कुमार अनुरक्षण ड्यूटी पर तैनात थे। यात्रा के दौरान अलीगढ़ स्टेशन से एक व्यक्ति कोच C11 में सवार हुआ और खुद को टीटी बताने लगा। उसके व्यवहार पर संदेह होने पर आरपीएफ कर्मियों ने ट्रेन के टीएस जितेंद्र सिंह यादव और कोच टीटी अनुज कुमार के साथ मिलकर उससे पूछताछ की। तो कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली जा रही 12,033 शताब्दी एक्सप्रेस में आरपीएफ की सतर्कता से एक फर्जी टीटी को पकड़ा गया है। दरअसल ये व्यक्ति जो खुद को टीटी बता रहा था, वो दरअसल में टीटी नहीं था। आरोपी फर्जी पहचान पत्र के सहारे खुद को रेलवे का टीटी बताकर यात्रियों के बीच घूम रहा था। आरपीएफ की पूछताछ में उसका भेद खुला, जिसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए गाजियाबाद में जीआरपी और आरपीएफ के हवाले किया गया है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। चंपावत को मिली एमआरआई मशीन की सौगात, सीएम धामी ने किया लोकार्पण। कई विकास योजनाओं का भी किया शिलान्यास। मुख्य सेवक संवाद में कई प्रतिनिधि हुए शामिल। दिवंगत शूटर जसपाल राणा के 50वें जन्मदिन पर मां का निधन। बेटे के जाने के 16 दिन के बाद ली अंतिम सांस। सीएम धामी ने जताया दुख।
हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने पिकअप को मारी टक्कर, 3 की मौत, 5 की हालत गंभीर, गाड़ियों के उड़े परखच्चे। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार, देहरादून की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा। और देहरादून, नैनीताल समेत 7 जिलों में बारिश का दौर, पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी, 4 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब, मैदानी जिलों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।